नकवी साहब, हम अपनी इस वीडियो के 5वें पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा हुआ था वो मामला इस वक्त कहाँ तक पहुँचा है। अच्छा, जो पॉलिसी जिसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई, इसमें भी मैं आपको सवाल आगे बता दूँ और इस पर मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा आगे कि जो बाइडन की पॉलिसी क्या होगी, जो उस मुआहदे पे थी वो उसको एंड तक पहुँचाना चाहेंगे या नहीं, यानी वो फ़ौजें निकालना चाहेंगे या नहीं निकालना चाहेंगे, और अगर उन्होंने फ़ौजें निकालनी है फिर तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस रहेगी डेफिनेटली, और अगर वो कहते हैं नहीं हमारी फ़ौजें नहीं रुकेंगी तो फिर तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। अच्छा, इसमें ना बहुत सारे जो फैसले जो बाइडन ने किए हैं हम उनको क्योंकि बड़ी तफसील से गुज़श्ता वीडियोस में कर चुके हैं, तो आई विल नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स, बट गिवन अगेन कि जो अमेरिका की अप्रोच और पॉलिसी चीन के हवाले से है, तकरीबन जो उसके नीचे जितने ममालिक के साथ पॉलिसी है उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक जो है वो उनकी जो मेजर फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है या इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव है, मकसद है, हदफ है, टारगेट है, उससे जुड़ा हुआ है। अफ़गानिस्तान के हवाले से जो फ़ैसला किया है वो उन्होंने बेसिकली 29 फरवरी 2020 को एक डील हुई थी दोहा में, उसके भी एक बड़ी हिस्ट्री माजी मौजूद है, बहुत ज़्यादा क्योंकि हो जाएगी तफसील हो जाएगी, तो मैं क्विकली आपको बताता हूँ कि जो तालिबान के साथ मुआहदा हुआ था 29 फरवरी 2020 को, जिसके बाद ये राह हमवार हुई थी कि अफ़गानिस्तान में जंग का ख़ात्मा होगा, अमेरिका का इनखला होगा, उस डील को भी जिस तरह बहुत सारे मुआहदों को रिव्यू में डाला है, कुछ को सस्पेंड कर दिया, कुछ को ख़त्म कर दिया जो डोनाल्ड ट्रंप करके गए थे, इसको रिव्यू में डाला है। लेकिन मुझे क्यों लगता है कि ये रिव्यू जो है उसके बाद ये हॉल्ट नहीं होगा, इसकी हल्की फुल्की शेप बेशक चेंज हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एस प्लेयर था, जो सबसे बड़ा प्लेयर था अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, ज़ल्मे खलीलज़ाद, तमाम की तमाम डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के लोग फारिग हो गए हैं। एक बंदा जिसको रिटेन किया है मेजर पोजीशन के ऊपर, वो ज़ल्मे खलीलज़ाद है। ज़ल्मे खलीलज़ाद से जो बाइडन ने रिक्वेस्ट किया कि आप कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी, जो कंटिन्यूटी है कि तसलसल जारी रहे पॉलिसियों का, आप हमारे साथ काम करें, आप हमारे साथ मौजूद रहें। वो डोनाल्ड ट्रंप के भी बहुत करीब थे और अब जो बाइडन की इंतज़ामिया में टोनी ब्लिंकन जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, उनके साथ मिलकर वो अफ़गानिस्तान के पॉलिसी के हवाले से मौजूद रहेंगे। फिल वक्त तो ये है। अब रिव्यू का मतलब ये है कि आपने उसको सस्पेंड कर दिया, अभी होल्ड कर दिया कि अभी नहीं इसके ऊपर मज़ीद कोई बात होगी। हुआ क्या था, अमेरिका ने एक टाइमलाइन वाज़े की थी, 2021 जुलाई के महीने तक अमेरिका ने अपना मुकम्मल इनखला इस साल कर लेना था, और उस दौरान जिस वक्त ये मुआहदा हुआ था 29 फरवरी को, तय ये हुआ था कि 10 मार्च को ओस्लो में, नॉर्वे के शहर ओस्लो में इंट्रा अफ़गान डायलॉग शुरू होगा। इंट्रा अफ़गान डायलॉग जो है वो बेसिकली जितने अफ़गान धड़े हैं वो मिलकर बैठेंगे और अपना डिस्कस करेंगे कि हमने फ्यूचर में अफ़गानिस्तान को कैसे लेकर चलना है। और जिन ममालिक के यहाँ पर स्टेक्स हैं वो ऑब्जर्वर्स के तौर पर या वो अपने स्टेक्स और वो रखेंगे, लेकिन डायलॉग सिर्फ अफ़गानों के दरमियान होगा। उसमें पाकिस्तान है, मुख्तलिफ ममालिक हैं। उसके लिए एक पहला स्टेप जो लिया जाना था वो ये कि फ़िज़ा को बेहतर बनाने के लिए कि मुज़ाकरात हो सकें, एक दूसरे के कैदी छोड़े जाने थे। तालिबान ने भी छोड़ने थे, जो अफ़गान हुकूमत के कैदी मौजूद हैं, जो तालिबान के कैदी अफ़गान हुकूमत के पास, अफ़गान एडमिनिस्ट्रेशन के पास मौजूद थे, वो छोड़े जाने थे। वो टाइमलाइन फॉलो नहीं हुई। फिर कोविड-19 की वजह से ओस्लो वाला मामला कैंसिल हो गया कि नॉर्वे में होगा। मामला तवील होता गया, लेकिन अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप को, जहां जाहिर है कि उसकी बहुत सारी अहमकाना जोकरों वाली हरकतों की वजह से याद रखा जाएगा, लेकिन एक चीज़ जिस पे डोनाल्ड ट्रंप को मज़ीद याद रखा जाएगा ये कि वो एंटी वॉर प्रेसिडेंट अपेरेंटली जो है वो बड़ी हद तक उसकी पॉलिसीज़ में कि उसने नई जंगें नहीं शुरू की, अपने फ़ौजियों को वापस बुलाने की बात की, बुलाए भी। अब अमेरिका ने बड़ी हद तक अपनी टाइमलाइन को फॉलो किया। अमेरिका ने अपने ट्रूप्स का कट डाउन, जो विड्रॉल है, उसको शुरू किया। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के जाते जाते अमेरिकी फ़ौजियों की तादाद 2500 रह गई है अफ़गानिस्तान में, और उनके ज़ाहिर है कि कुछ नेटो के मिशंस में मौजूद हैं, लेकिन जो उनके अपने जिस वक्त ये बेसिकली ड्रॉ डाउन करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो उस वक्त ज़्यादा तादाद थी। फिर ये 8000 पर लेके आए। 8000 से कहा गया कि तकरीबन जो मज़ीद 600 लोग मौजूद हैं, फ़ौजी मौजूद हैं, वो नेटो के रेजोल्यूट मिशन में और दूसरी जगहों पर मौजूद हैं। लेकिन अमेरिका के जो अपने फ़ौजी वहाँ पर मौजूद हैं, जो नेटो के अलावा काम कर रहे हैं, वो तकरीबन 8000 रह गए। फिर उन्होंने 5 बेसिस जो हैं, 5 अड्डे हैं, उनको खाली करके अफ़गान एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर दिया। वो टाइमलाइन फॉलो करते आए, बड़ी बॉटल नेक्स आई, एक एतमाद का फुकदान था, और फिर
फाइनली ये इंटर अफगान डायलॉग स्टार्ट होने का ऐलान हो गया कि इंटर अफगान डायलॉग हो रहा है। पाकिस्तान ने बड़ा रोल प्ले किया, तालिबान के वफूद ने दौरा किया पाकिस्तान का। इसी तरह पाकिस्तान जो है उसने होस्ट किया गुलबदीन हिकमत यार को, डॉक्टर अब्दुल्ला को, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दौरा किया, अशरफ गनी के साथ बात की, डिफरेंट अफगान स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की गई और ये मामला जो है वो हल होता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन जिस वक्त जो बाइडन ने इसको हॉल्ट करने का, इसको रिव्यू में नज़रसानी करने का फ़ैसला किया, उस वक्त अशरफ गनी ने बेसिकली उसको वेलकम किया और उन्होंने पाकिस्तान से भी ये कहा है कि हम तालिबान जो हैं वो हमले जारी रखे हुए हैं। तालिबान का मौक़िफ़ ये है कि हमारे ऊपर अटैक किया जाता है, हम जवाबी अटैक करते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि हमारे साथ बातचीत भी हो रही हो और साथ में लड़ाई भी चल रही हो। जो ट्रूस है वो अभी तक जो जिसे कहते हैं कि जंग बंदी, वो असल में हुई नहीं है। जंग बंदी जो है वो सबसे बड़ी ज़मानत हो सकती है इस डायलॉग के सक्सेसफुल होने पे। पाकिस्तान का इस पे मौक़िफ़ ये है कि जो स्पॉयलर्स हैं, जो नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, और पाकिस्तान जब ये बात करता है तो उसका इशारा भारत की तरफ होता है। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान में अमन हो और उसकी वजह से भारत वहाँ पर मौजूद अपने जो ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर वो असर रखता है, जिनमें अशरफ गनी भी शामिल हैं, जिसमें बड़ी हद तक उनका डॉक्टर अब्दुल्ला पे, अमरुल्लाह साले के ऊपर उनका बड़ा जो है वो जो बेसिकली नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस NDS है, उसका और रॉ के दरमियान बड़ा वर्किंग रिलेशनशिप है। अफ़गान जो है वो जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं, ऑफिशियली भी जाते हैं, अनऑफिशियली भी जाते हैं, उनको फंडिंग फ्राहम की जाती है। वहाँ पर मुख्तलिफ ऐसी बेसिस हैं जहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दों को ट्रेन किया जाता है। तो अफ़गानिस्तान एक ऐसा टेरर लॉन्च पैड है भारत के लिए। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत नहीं चाहता कि वो लूज़ करे, तो इस वजह से भारत वहाँ पर अपना स्टेक बरकरार रखना चाहता है। अमेरिका जो है इसका जो बाइडन किसी ऐसे सोल्यूशन के ऊपर नहीं राज़ी होगा और नहीं जाएगा जिसमें चाइना का रोल अफ़गानिस्तान में बढ़े, क्योंकि जो बाइडन का मेन ऑब्जेक्टिव चाइना को क्लिप करना है, चाइना का असर व रसूख ख़त्म करना है। इवन ईरान के हवाले से हम जो बात कर चुके हैं, आपको याद होगा 2020 में इसकी तफसीलात आई कि ईरान और चीन के दरमियान एक मुआहदा हो रहा है जिसमें 25 साल तक ईरान जो है वो हैवीली डिस्काउंटेड प्राइसेस पर ऑयल की सप्लाई करेगा चीन को, और चीन बदले में 400 अरब डॉलर, 400 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स करेगा, ईरान को फराहम करेगा। उसको भी कहीं ना कहीं जो है वो चाहते हैं कि ये ना हो सके। पाकिस्तान के हवाले से उनकी अगेन चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, CPEC है, गवादर पोर्ट है, एक पूरी दुनिया में फ़िज़ा, पाकिस्तान में कुछ लोग जो हैं वो इसके ऊपर बात करते हैं। ज़ाहिर है कि वो ब्रॉडर पिक्चर को नहीं देखते। चाइनीज़ डेट ट्रैप जो है वो कर्ज़ जो है ना वो कभी भी बगैर किसी शर्त के नहीं होता। कोई भी बंदा आपको, सगे भाई को नहीं बंदा इसलिए इस तरह पैसे देता, वो कर्ज़ हसना होता है, वो और चीज़ होती है। जो कर्ज़ जब दिया जाता है तो उसके लिए कुछ शराइत होती हैं, कब वापस करेंगे, वापस नहीं करेंगे तो क्या देंगे, इस किस्म की चीज़ें मौजूद होती हैं। तो वो एक जो डेट ट्रैप की बात है, ये इसी तरीक़ा का आर्गूमेंट है कि अमेरिका का कर्ज़ दिया हुआ, IMF का दिया हुआ कर्ज़ अच्छा है और चाइना का दिया हुआ बुरा है। तो ये अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें एक तो मौजूद रहना ज़ल्म खलीलज़ाद का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान इसको किस तरीके से, पाकिस्तान ने ओपनली कहा है कि हम फैसिलिटेट करेंगे। हम अभी भी चाहते हैं कि जाहिद हफीज़ चौधरी साहब जो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान हैं, उनसे उस दिन बात हो रही थी, ब्रीफिंग में सवालात भी हुए। उन्होंने कहा कि इस वक्त इस पूरी दुनिया में जो मुल्क सबसे ज़्यादा चाहता है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो वो पाकिस्तान है, और हम आखिरी हद तक जाएंगे। हम चाहेंगे कि ये प्रोसेस कामयाब हो और इसके लिए हम सब कुछ करेंगे, पाकिस्तान अपना रोल प्ले करेगा। ये बताएं कि अगर ये पॉलिसी आती है उनकी और रिव्यू करते हैं और वो कहते हैं नहीं हमने भी फ़ौजें वहीं पर रखनी है, तो फिर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस ज़रा कम नहीं हो जाएगी? क्योंकि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस तो बड़ी थी। हमने देखा कि जब अफ़गान तालिबान को टेबल पर बिठाना था, उनके साथ बिठाना था, तो तब पाकिस्तान की अहमियत बहुत बढ़ गई थी। देखिए, कोई भी पावर शेयरिंग फार्मूला अफ़गानिस्तान में तय होता है जिसमें तालिबान, ज़ाहिर है कि इस वक्त बड़ा एक एरिया है अफ़गानिस्तान में जिस पे इफ़ेक्टिवली जो हुकूमत है या ज़ेरे असर है वो तालिबान के, अमेरिका के, इत्तेहादी अफवाज के और अफ़गान गवर्नमेंट के कंट्रोल में तो बहुत कम एरिया है। अफ़गानिस्तान तो ज़ाहिर है कि ज़्यादा हिस्सा जो है वो तालिबान के और दीगर ग्रुप्स के कंट्रोल में है। जब ये बैठेंगे, ये बैठकर टेबल के ऊपर तय कर लेंगे एक पावर शेयरिंग फार्मूला के
बेसिकली जो इस वक्त उसमें बॉटल नेक आ रही है वो कि अशरफ गनी, अमरुल्लाह सालेह और डॉक्टर अब्दुल्ला जो लोग हुकूमत में, उनको ये लगता है कि हम ये हुकूमत कैसे छोड़ दें। उनको अपनी पॉलिटिकल स्पेस ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, उनका सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो गया। वही लोग जिनको वो मार रहे थे, जिनके ख़िलाफ़ एक जो सेंटिमेंट मौजूद है उसमें अपने लिए हमदर्दियां लाकर कि हम पर अटैक किया जा रहा है, जैसे कैसे इलेक्शंस के नतीजे में वो हुकूमत कर रहे हैं। अगर तालिबान आकर बैठ जाएंगे, उनको पावर शेयरिंग फार्मूला में जगह मिल जाएगी, तो कम से कम इन चेहरों की हद तक इनका मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा। और पाकिस्तान जो है वो, क्योंकि उसके तमाम धड़ों के साथ बड़ी जो है वो एक माजी मौजूद है, उनके साथ ताल्लुकात मौजूद हैं। अफ़गान तालिबान पे पाकिस्तान का बड़ा हद तक असर व रसूख एक वक्त तक तो बहुत ज़्यादा रहा है, फिर कम हो गया, लेकिन अभी भी ज़ाहिर है कि उस माजी की वजह से मौजूद है। और दीगर ग्रोहों के साथ भी पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो जब वो ग्रोह पावर शेयरिंग में एक इक़्तिदार में आएंगे, हुकूमत फॉर्म करेंगे, और अफ़गानिस्तान से तमाम गैर मुल्की अफवाज का इनखला हो जाने की सूरत में ज़ाहिर है कि बॉर्डर तो पाकिस्तान के साथ मिलता है, अफ़गानिस्तान तो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो फिर वो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में जो इस अफ़गान सरज़मीन को इस्तेमाल किया जा रहा है उसके लिए एक रेजिस्टेंस होंगे। तो वो पाकिस्तान के लिए जो है वो बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा अगर अमन अमल जो है वो अच्छे तरीके से हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। जी, तो ये एक तवील हमारा सिलसिला वीडियोस का जो इस नकवी साहब के साथ हमने की, उसका इख्तिताम हम यहाँ पे करते हैं। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आपको ये सिलसिला अच्छा लगा होगा। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली, और आपके जो सवालात होंगे इंशाल्लाह उन सवालात पे नेक्स्ट वीडियोज़ में इस नकवी साहब से बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबको आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।